Hello friends, today we will be discuss about एवरेज पार्ट 5 बाय आर एस अग्रवाल। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एज वाले सवाल जो एवरेज में औसत में अधिकतर पूछे जाते हैं एनटीपीसी, रेलवे, आरआरबी, एनी एग्ज़ाम ऑफ इंडिया। पूरे सारे एग्जाम में ये जो एज वाले सवाल है वो अधिकतर पूछे जाते हैं। तो हम आईएमपी क्वेश्चन पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल से। तो देखिए मेरे साथ में आप फ्रेंड्स, आपके पास स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हम आज पढ़ रहे हैं एज से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, क्या लिखा है? एक परिवार में माता तथा पिता की औसत आयु 35 वर्ष है। एक परिवार में माता तथा पिता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता, माता तथा उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। पुत्र की आयु कितनी है? एक परिवार में माता तथा पिता की औसत आयु 35 वर्ष है। देखिए सॉल्व करते, बहुत आसान है। माता तथा पिता मतलब दो व्यक्ति हैं, तो माता पिता, माता एंड पिता की औसत आयु दिया है, तो हमको क्या निकालना है? योग की आयु का योग। क्या हो गया हमारे पास? 35 इंटू 2 कितने? माता पिता 1 2, 35 दूनी 70। कितनी है? 70 वर्ष है दोनों की आयु का योग। हाँ, उसके अंदर क्या बोला है? पिता, माता तथा उनके पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। पिता, माता एंड पुत्र की आयु का योग कितना है? 27। अब ये कितनी है? 1 2 3, नंबर ऑफ क्वांटिटी 3। कितने? 27 3 81 वर्ष। तो हमको क्या बोला है? पुत्र की आयु कितनी होंगी? तो पुत्र की आयु क्या है? माता पिता की 70 है, माता पिता पुत्र की कितनी है? 80 है योग। तो अब इसमें से घटा दो, क्या है? पुत्र की आयु, पुत्र की आयु बराबर से 81 माइनस 70 बराबर से 11 वर्ष। तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएंगी? 11 वर्ष। समझ में आया? क्या है इसमें? औसत 35 वर्ष, दो का दिया था माता पिता की, इसमें 35 वर्ष, 35 दूनी 70 कर दिया हमने। उसके अंदर पिता, माता एवं उनके एकमात्र पुत्र कितने? 27 3 81, क्योंकि तीन संख्या 1 2 3, 27 3 81। तो अब हमको पुत्र की आयु निकालना था, तो ये निकाल लिया हमने, 11 वर्ष। ये हमारे पास ऑप्शन है, बहुत आसान है। समझ में आया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे? सेकंड, ए बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है। ए बी तथा सी की औसत आयु कितनी है? 20 ईयर्स दी है हमारे पास। यदि ए एंड बी की औसत आयु 19 वर्ष हो तो सी की आयु कितनी होगी? सी का एवरेज, सॉरी सी की एज ज्ञात करना है। एज से रिलेटेड सवाल बहुत आईएमपी है, कोई भी एग्जाम ले लो आप, तो बहुत देखिए मैं बहुत आसानी समझाऊंगा आपको। क्या लिखा है? ए बी सी की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। ए बी सी मतलब 3, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर से कितनी है? औसत आयु 20, संख्या कितनी होगी? 3। तो ये कितने आ जाएंगे हमारे पास? ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 20 3 60। आया 60? आया? इनका क्या योग आ गया, तो योग 60 आ गया। उसके अंदर क्या बोला है? ए एंड बी का एवरेज की एवरेज 90 ईयर्स। ए प्लस बी 19 है, तो 2, तो इसका भी इधर ट्रांसफर कर दो, क्योंकि हमको योग ज्ञात करना है। तो योग कितना आ गया? 19 दूनी 38, ये योग आ गया। उसके बाद में क्या बोला है हमको? सी की आयु, सी की एज ज्ञात करना है। तो ए बी की 19 है, तो अब ये 19 38 में 60 घटा दो, सॉरी 60 में से 38 घटा दो, तो सी का ज्ञात हो जाएगा। तो सी की आयु इक्वल 60 इक्वल
30 इक्वल आंसर कितना आ गया हमारे पास 22 ईयर्स। आया समझ में? ये हमारे पास आंसर आ गया। आया समझ में? बस हमने इसके पहले जैसे माता पिता पुत्र की थी उसके समान ही ABC समझ में है, बस उससे ही रिलेटेड है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके पास स्क्रीन पे, क्या लिखा है 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है। 3 लड़कों की औसत आयु मतलब 3 लड़कों का एवरेज कितना है 16 ईयर्स है। देखिए 3 लड़के, तुमको क्या निकालना है, आयु निकालना है इनकी, आयु का योग। सोलह 48, ये क्या है हमारे पास औसत है, अरे नंबर ऑफ क्वांटिटीज। आया समझ में? तो कितने हो गया 48 वर्ष योग हो गया उनका, हुआ। अब उसके बाद में क्या है, यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 है, आयु का अनुपात, आयु का अनुपात, अनुपात कितना है 4:5:7 है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है, सबसे छोटे लड़के की आयु निकालना है। छोटे लड़के की आयु, लड़के की आयु, हम पूरे जो क्वेश्चन में लिखा है उसको ही पढ़ के उससे ही समझ रहे हैं। आयु कितनी होंगी, देखो सबसे छोटा कौन सा 4 है अनुपात 4:16 आ जाएगा। किस में निकालना है, इसमें 16 वर्ष इनका औसत आयु है, तो 4/16 ये औसत आयु होगी, और कितने में से 48 वर्ष योग है उनका। देखिए 16 32 ये क्या हो गया 12 वर्ष। ये हमारे पास आंसर आ गया, ये हमारे पास आंसर आया समझ में। देखिए फ्रेंड्स, आपको समझ में तो आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा तो भी कमेंट करके बता सकते हो। देखिए मैं अगर चाहता तो इसको स्टेप को बड़ी भी कर सकता था, पर आपको समझने के लायक जितना कंटेंट है उतना ही आपको बताया। मैं कोई बुक से नहीं करा रहा हूँ, जो मन से स्वयं ने जो सीखा वही करा रहा हूँ आपको। आया समझ में? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपके पास स्क्रीन पे 4th नंबर का क्वेश्चन लिखा है। क्या लिखा है, यदि ए तथा बी की औसत आयु कितनी है 20 वर्ष है, बी तथा सी की औसत आयु कितनी है 19 ईयर्स है, तथा ए एंड सी की आयु कितनी है 21 ईयर्स। तो ए बी एंड सी में से प्रत्येक की आयु ज्ञात कीजिए। ए बी NTPC पुलिस में पूछा गया, हमको क्या है निकालना है ए बी एंड सी, यही इसके समान ये एज वाला है, इसके लिए नहीं तो हमने इसके पहले यही सवाल किया है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, एक बार फिर से समझ में आया। देखिए फर्स्ट क्या बोला है, ए एंड बी की औसत आयु 20 वर्ष, तो पहले निकाल लें ए प्लस बी, दो क्वांटिटीज है 20 औसत है, तो हमको ए प्लस बी निकाल लो, योग निकाल लो। ये कितना हो गया इसका 40, इसको समीकरण 1 दे दिया यहाँ पर समीकरण 1। अब उसके बाद में क्या बोल रहा है, बी प्लस सी, बी एंड सी की औसत आयु 19 2, तो ये बी प्लस सी बराबर से 19 दूनी 38। अब यहाँ हमको क्या करना है, ये सी का इधर ट्रांसफर कर दो, वही उसके समान ही करना है जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है, पिछला पार्ट में जो इसका ट्रांसफर कर दिया तो क्या 38 माइनस सी आ गया। आया, इसको समीकरण 2 दे दिए इतना। अब उसके बाद में समीकरण 2 दे दिया, उसके बाद में क्या है देखिए तीसरा क्या लिखा है, तीसरा क्या है हमारे पास ए प्लस सी बटे 2, क्योंकि 2 का 90 से कितनी है इसकी आयु 21 वर्ष औसत है।
तो बस इसका भी ट्रांसफ़र कर दो। देखिए कैसे करते हैं, देखिए करते हैं। क्या है, a प्लस सी बराबर से 42 आ गया, 21 दूनी 42 आया। तो ये c इक्वल इसका ट्रांसफ़र कर दो इधर, तो क्या आ जाए 42 माइनस है। यहाँ ट्रांसफ़र करना लिखेंगे तो नहीं, समझ में आ जाएगा। 42 माइनस है, समीकरण 3। अब यहाँ क्या करना है हमको, ए बी एंड सी में से प्रत्येक की आयु ज्ञात करना है। तो पहले समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, क्योंकि हमको ज्ञात करना है, कैसे भी निकालना है, तो a प्लस बी बराबर से 40 है। a प्लस बी बराबर से 40, तो a प्लस बी का मान रख दो, समीकरण 2 से b का मान रख दो। 38 माइनस सी इक्वल 40 आया। अब यहाँ हमको पता है c का भी मान निकाला है हमने, 42 माइनस है, तो समीकरण 3 से इसका मान रख दिया, रखा c इक्वल 42 माइनस ए रखने पर रख दिया। उसके बाद में a प्लस 38 माइनस सी, माइनस का चिन्ह इसके लिए कोष्टक लग गया, 42 माइनस ए इक्वल 40। तो आइए देख आगे करते हैं। और आगे क्या है देखिए, a प्लस 38 माइनस का चिन्ह हट जाएगा 42 और ये प्लस हो जाएगा। ये आया समझ में इतना, ये 40 आया। देखिए तो फिर इसका a 2 प्लस में है तो 2a हो गया, और ये बाकी का इधर ट्रांसफ़र कर दो। तो ट्रांसफ़र कर दिया तो क्या आया 40, ये माइनस में चले जाएगा प्लस वाला, और ये माइनस वाला प्लस में आ जाएगा, ये प्लस 42। अब इसमें से का घटा दो तो क्या होगा, बचा 40 42, 82 में से 38 गए 44 बचा, वो तो सब कर लेंगे। तो अब इसका a का मान निकालना है, तो इसका ट्रांसफ़र कर दो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 22। ये किसका मान आ गया हमारे पास, a का मान आ गया। आया समझ में इतना, ये कैसे कैसे आया, ये 2 से 44 को काट दिया तो 42 आया समझ में। आप देखिए हमको a का मान तो निकल गया, तो अब हमको b का मान निकालना है। तो देखिए, तो यहाँ लिख सकते हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दे, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रख दिया। देखो कैसे, समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर से 40। तो a का मान क्या है 42 प्लस b इक्वल 40। तो ये इसका ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 40 में से 42 गए 18, ये b का मान आ गया। अब b का मान, अब हमको c का मान निकालना है, तो b का मान समीकरण 2 में रख दो, 2 में रख दो, में रखने पर समीकरण 2 में रख दिया तो क्या आ गया हमारे पास, 2 क्या है हमारे पास, b इक्वल 38 माइनस सी। तो ये b का मान 18 इक्वल 38 माइनस सी, तो ये इसका ट्रांसफ़र कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 38 माइनस 18 इक्वल सी। तो ये क्या आ गया इसके हमारे पास, c इक्वल 20। तो a का भी मान निकल गया, b का भी मान निकल गया और c का भी। तो यहाँ लिख सकते हैं हम a इक्वल 22, b इक्वल 18, c इक्वल 20। ये हमारे पास इनका मान आ गया, प्रत्येक की आयु वर्ष में आई, ये प्रत्येक की आयु आ गई। तो समझ में आया कैसे कैसे किया हमने, बहुत आसानी से किया है, और आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है, एक व्यक्ति तथा उनकी पत्नी जिनका 7 वर्ष पूर्व विवाह हुआ उस समय औसत आयु 25 वर्ष थी। अब पति पत्नी तथा उनके बच्चे की औसत आयु 23 वर्ष है। बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है। ये हमने ऐसे ही फर्स्ट सवाल किया, पर इसमें क्या घुमा के पूछ लिया हमसे। क्या पूछा है,
एक व्यक्ति तथा उनकी पत्नी जिनका 7 वर्ष पूर्व विवाह हुआ। देखिए कैसे करते इसको। 7 वर्ष पूर्व पहले विवाह होता, उस वर्ष की, उस समय की आयु निकालना है हमको। पहले योग निकालो। 7 वर्ष पहले विवाह, आयु कितनी है? 25 वर्ष है थी औसत आयु। तो हमको क्या निकालना है? योग निकालना है। किसकी किसकी थी? 7 वर्ष पूर्व पति एंड पत्नी की आयु का योग। मैं इसके लिए लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए। बाकी आप वन नहीं भी लिखे या डायरेक्ट भी करें, पर आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके लिए आयु का योग कितना है याद करना है। औसत कितना है? 25। और कितनी? पति पत्नी दो क्वांटिटी, 2 बस कितना आ गया? 50 वर्ष। कितना है? 50 वर्ष जब उनका विवाह हुआ था तब था। अब क्या बोला है? अब पति पत्नी की वर्तमान आयु। अब पति पत्नी की वर्तमान आयु कितनी होंगी? पति पत्नी की वर्तमान आयु निकाल लो। पति एंड पत्नी की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु के लिए क्या? 50, ये 50 वर्ष भी, और 7 वर्ष पूर्व बोला तो 7 वर्ष भी जोड़ना पड़ेगा। अब वर्तमान आयु इंटू कितनी? 2। आया समझ में आया समझ में? तो 7 दूनी 14, 14 50, 64 वर्ष। तो अब कितनी होंगी उनकी आयु का योग निकालना है। आयु का योग कितने होंगी? 64 वर्ष होंगी। आया इतना समझ में? अब क्या बोला है? पति पत्नी तथा उनके बच्चे की औसत आयु 23 वर्ष है। अब पति वर्तमान में उनके आप तीनों की निकाल लो। वर्तमान में पति पत्नी एंड बच्चे की आयु का योग तो योग कितना हो गया? ये 23। कितनी क्वांटिटी है? 1 2 3 23 3 70 वर्ष आया। तो अब हमको यहाँ क्या? बच्चे की वर्तमान आयु। तो क्या है? बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? तो बच्चे की वर्तमान आयु बस हमको निकालना है। तो ये पहले पति पत्नी की आयु निकाल लो। वर्तमान कितनी थी? 64, और इसमें बच्चे की वर्तमान आयु घटा दो, -64। तो ये कितना आ गया हमारे पास? 5 वर्ष। तो बच्चे की वर्तमान आयु 5 वर्ष। आया समझ में? मैंने आपको पूरा टॉपिक वाइज लिखा के समझाया है, क्योंकि इससे आपको समझ में आ जाएगा, समझने में आसानी होगी इसके लिए। नहीं तो मैं अभी डायरेक्ट उतार सकता था, बोल दिया एक व्यक्ति पति पत्नी की वर्तमान आयु 25 गुनी 7, ऐसे ही डायरेक्ट कर देता। समझ में आया? आपको समझाने का उद्देश्य, इसके लिए मैंने ये टॉपिक ऐसे लिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे? क्या लिखा है? ए बी एंड सी की आयु का औसत 38 वर्ष है और बी एंड सी की आयु क्रमशः 36 एंड 46 वर्ष है। तो ए की आयु कितनी होंगी? हमको क्या निकालना है? ए की आयु। देखिए कैसे निकालते हैं। ए एंड बी एंड सी, पहले क्या निकाल लेते हैं? हम योग याद कर लेते हैं। हाँ, ए प्लस बी प्लस सी बटे 3, औसत कितना है? 38 है। ये 3 इसलिए लिखा, नंबर ऑफ क्वांटिटी 1 2 3। तो पहले हम ये निकाल लो, ए प्लस बी प्लस सी, तो कितने हो जाएंगे? 48 3 114 वर्ष आया। अब क्या बोला है? बी एंड सी की आयु क्रमशः 36 और 46 है। बी एंड सी की आयु हमारे पास दी है। कितनी दी है? 36 एंड 46। तो वो भी निकाल लो।
बी प्लस सी की आयु 36 एंड 46 वर्ष है। तो क्या बोला है, बी प्लस सी बटे 2। तो बी प्लस सी मतलब बी का मान क्या 36 है, सी का मान 46 है, हमको ए का मान ज्ञात करना है। तो ये 36 और 46 को जोड़ दो तो क्या आ गया 82। तो ये क्या है 82। तो अब हमको क्या निकालना है, ए का की आयु। ए की आयु क्या है हमारे पास 114, कुल तीनों की आयु 114 और 2 की आयु कितनी 82। ये घटा दो तो ये कितना आ गया हमारे पास 2 और 11 में से 8 गए 3, ये 32 वर्ष। इकाई की आयु आ गई, एक ही अभिष्ट आयु हमारे पास आंसर आ गई। आया समझ में। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपको ये जितने भी हमने एज से रिलेटेड सवाल पढ़ा है बहुत आईएमपी और समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइस।